हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने हमारे जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने हमारे क्लास 12th के पूरे सिलेबस के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस किया था और हमने कहा था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो जो आज का लेक्चर है उसमें हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। तो जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही क्या है, क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उनको समझने से पहले हमको एक बार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में समझना पड़ेगा। तो जिसको मैं एक बार आपको समझाता हूँ। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। अगर मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमारे पास नाम बोलते हैं, हमारे दिमाग में आता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। हमने आज तक जिन जिन त्रिकोणमितीय फलन जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ा है वो यही 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हम बेसिकली ये चीज़ समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या है, व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। उसके बाद में हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रेशियो है। व्हाट इज़ द साइन थीटा। साइन थीटा एक फंक्शन ज़रूर है। अगर हम फंक्शंस के बेसिक्स पे देखें, अगर हम फंक्शंस के बेसिस पे देखें तो साइन थीटा ज़रूर एक फंक्शन है, पर बेसिकली साइन थीटा का सिर्फ मीनिंग क्या है, साइन थीटा सिर्फ और सिर्फ एक रेशियो है। साइन थीटा सिर्फ और सिर्फ एक रेशियो है। से अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, अगर मैंने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इन दैट राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इफ दिस एंगल इज थीटा, द साइड बी सी इज परपेंडिकुलर, साइड ए बी इज बेस एंड साइड बी सी इज हाइपोटेनियस। ये जो एंगल थीटा है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, लंब, ये वाली साइड बेस आधार और ये वाली साइड हाइपोटेनियस कर्ण। अगर इस ट्रायंगल से मैं अगर कुछ रेशियोज बनाता हूँ तो मेरे पास कुछ 6 रेशियोज बनते हैं। एक मेरे पास रेशियो बनता है L/B का, दूसरा मेरे पास जो रेशियो बनता है वो एक मेरे पास जो रेशियो बनता है वो बनता है L/H का, दूसरा मेरे पास जो रेशियो बनता है वो बनता है B/H का, तीसरा मेरे पास जो रेशियो बनता है वो बनता है L/B का। इसी तरह से मैं 3 रेशियो और बना सकता हूँ, इन्हीं रेशियोज़ को उल्टा करके H/L का रेशियो, H/B का रेशियो और B/L का रेशियो। इन सारे के सारे जो 6 रेशियोज़ है इन्हीं को नाम दिया गया। जो पहला रेशियो है उसको नाम दिया गया साइन थीटा, दूसरा जो रेशियो है उसको नाम दिया गया कोस थीटा, तीसरा जो रेशियो है उसको नाम दिया गया टेन थीटा, अगला जो रेशियो है उसको नाम दिया गया कोसेक थीटा, अगला जो रेशियो है उसको नाम दिया गया सेक थीटा और लास्ट जो ये रेशियो है इसको नाम दिया गया कोट थीटा। तो यही जो 6 के 6 रेशियोज़ हैं इन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के नाम से पढ़ते हैं। तो एक तरह से साइन थीटा क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का एक रेशियो हुआ। तो अगर मैं बात करता हूँ साइन थीटा की और अगर मैं इस ट्राइंगल में ये लेंथ और हाइपोटेनियस का अगर मैं रेशियो बदल देता हूँ तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर मैं इस एंगल थीटा को भी चेंज करता हूँ तो अगर ये एंगल थीटा चेंज होगा तो मेरे पास जो साइड है उनकी लेंथ भी चेंज होगी। अगर इन साइड की जो लेंथ चेंज होगी तो उसके हिसाब से मेरा साइन थीटा भी चेंज होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ है वो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड्स के रेशियो है उनके चेंज होने से चेंज होते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं साइड्स के रेशियोज़ पर, और उसके साथ साथ ये एंगल पे भी डिपेंड करते हैं कि जो एंगल है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। तो एक तरह से अगर मैं ये बात करूँ कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक रेशियो है। अगर मैं बात करता हूँ कि अब मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, अगर मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करता हूँ कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या है, तो अभी हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक रेशियो है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को समझने में और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को समझने में। अगर मैं ये कहता हूँ कि व्हाट इज़ अ साइन इनवर्स एक्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या है, अगर मैं बात करता हूँ कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की तो हमारे दिमाग में आता है
जिस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री में लिखा था साइन थीटा, उसी तरह से हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखेंगे साइन इन्वर्स। जिस तरह से उसमें लिखा था साइन, इसमें लिखेंगे साइन इन्वर्स। उसमें लिखा था कोस, इसमें लिखेंगे कोस इन्वर्स। उसमें लिखा था टेन, इसमें लिखेंगे हम टेन इन्वर्स। तो अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज़ अ साइन इन्वर्स, व्हाट इज़ अ कोस इन्वर्स और व्हाट इज़ अ टेन इन्वर्स, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले इनकी डेफिनेशन समझेंगे कि बेसिकली साइन इन्वर्स क्या है। जिस तरह से हमने समझा कि साइन एक्स सिर्फ और सिर्फ एक रेशो है, सिर्फ और सिर्फ एक अनुपात है, उसी तरह से हम ये भी समझेंगे कि साइन इन्वर्स क्या होता है। तो अगर मैं सबसे पहले बात स्टार्ट करूँ कि साइन इन्वर्स क्या है, तो साइन इन्वर्स एक्स फंक्शन साइन एक्स का इन्वर्स फंक्शन है। अगर मैं किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उस फंक्शन के ग्राफ की y बराबर x लाइन में अगर मैं इमेज लेता हूँ तो जो ग्राफ निकल के आता है वो उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होता है। इन्वर्स फंक्शन के बारे में डिटेल में बात मैं फंक्शन चैप्टर में करूँगा। इसमें मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि अगर मुझे किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालना हो तो मैं उस फंक्शन में x की जगह y और y की जगह x डाल देता हूँ तो मुझे उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन मिल जाता है। जैसे अगर मुझे साइन x का इन्वर्स फंक्शन निकालना है तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ y बराबर साइन x। अब मुझे पता है कि जो साइन x है वो क्या है, एक रेशो है। साइन x एक रेशो है, तो जो y की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, एक रेशो ही आएगी। अब मुझे साइन x का अगर इन्वर्स फंक्शन निकालना है तो मैं x और y को इंटरचेंज कर देता हूँ। मैं x की जगह y और y की जगह x लिख दूँगा तो मेरे पास आएगा x बराबर साइन y। अब x बराबर साइन y आया तो इससे मैं लिख सकता हूँ y बराबर साइन इन्वर्स x। अगर साइन y बराबर x है तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x। ये साइन इधर आके इन्वर्स बन जाएगा। तो मुझे क्या मिला, इस तरह से मुझे मिला साइन फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन। तो सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि जो इन्वर्स फंक्शन है वो हमें इस तरह से मिलता है। कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि साइन, अगर मैं ऐसा लिख दूँ साइन एक्स इसकी पावर -1, तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि ये साइन का इन्वर्स फंक्शन नहीं होता, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। साइन की पावर -1 1 अपॉन साइन एक्स के बराबर होता है, न कि साइन की पावर -1 साइन इन्वर्स एक्स के इक्वल नहीं होता। तो अब हमने ये देखा कि हम साइन एक्स से साइन इन्वर्स एक्स कैसे बनाते हैं। इसके बाद में अब हम समझते हैं कि जिस तरह से साइन एक्स एक रेशो था उसी तरह से अब साइन इन्वर्स एक्स क्या है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे पहले जो समझने की बात थी वो थी कि साइन एक्स की पावर -1 ये 1 अपॉन साइन एक्स होता है, ये कभी भी साइन इन्वर्स एक्स के बराबर नहीं होता। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो साइन एक्स है वो एक रेशियो है, साइन एक्स एक अनुपात है, जबकि जो साइन इन्वर्स एक्स है, साइन इन्वर्स एक्स है वो एक एंगल है, वो एक कोण है। अब हम ये चीज़ समझते हैं कि साइन एक्स एक रेशियो कैसे है और साइन इन्वर्स एक एंगल कैसे है। हमने ये चीज़ समझ ली कि साइन एक्स जो है वो एक रेशियो कैसे है, वो मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के समझा दिया। अब मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि साइन इन्वर्स एक्स एक एंगल कैसे है। पर जो पूरा का पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर है उसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात यही है कि साइन एक्स एक रेशियो है और साइन इन्वर्स एक्स एक एंगल है। ये चीज़ पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है जब हमें पता नहीं चलता है कि साइन एक्स का आउटपुट क्या आएगा और साइन इन्वर्स एक्स का आउटपुट क्या आएगा। इस पूरे के पूरे चैप्टर में बहुत सारी कंडीशंस एक्स पे भी लगेगी और साइन एक्स और साइन इन्वर्स एक्स के आउटपुट पे भी लगेगी। तो उन सबको याद करने के लिए हमें ये पता रहना चाहिए हर टाइम कि साइन एक्स का जो आउटपुट है वो हमेशा हमेशा एक रेशियो आता है और साइन इन्वर्स एक्स का आउटपुट हमेशा हमेशा एक एंगल आता है। अब हम ये चीज़ समझते हैं कि कैसे तो साइन इन्वर्स एक एंगल है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने लिखा y बराबर साइन एक्स, तो यहाँ पे मुझे पता है कि y क्या है, एक रेशियो है, y एक अनुपात है और x एक एंगल है।
एक्स में हम ऐसे ही तो लिखते हैं कि साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 90 1। तो जैसे हमने लिखा साइन 90, तो ये एक्स की वैल्यू क्या हुई 90 डिग्री, तो ये क्या हुआ एक एंगल, और मैंने लिखा 1, तो 1 एक रेशो। इसी तरह से अब अगर मैं इसका इन्वर्स फंक्शन निकालता हूँ और अगर मैं एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स बराबर साइन वाई। जब मैंने लिख दिया एक्स बराबर साइन वाई तो मेरे पास एक्स तो क्या बन गया एक रेशो, एक्स मेरे पास एक रेशो बन गया और वाई मेरे पास एक एंगल बन गया। अब जब मैं साइन वाई बराबर एक्स लिखता हूँ तो यहाँ से मैं लिखूँगा अगर साइन वाई बराबर एक्स है तो वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से मुझे रिजल्ट क्या मिला कि y तो एक एंगल था, y एक एंगल था और x एक रेशियो बन गया। तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आती है कि जो साइन इनवर्स x है उसका आउटपुट एक एंगल होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो साइन इनवर्स x है वो एक कोण है और साइन थीटा जो है वो एक अनुपात है। तो हम अगर साइन के अंदर इनपुट में हम डालते हैं रेशियो, तो हम इनपुट में हम डालते हैं एंगल, तो हमें आउटपुट में रेशियो मिलता है। इसी तरह से अगर हम साइन इनवर्स के इनपुट में रेशियो डालेंगे तो हमें आउटपुट में एंगल मिलेगा। ये बात सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करने वाली रहती है इस चैप्टर में, तो हमें इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि साइन क्या है और साइन इनवर्स क्या है। इसी तरह से जो कोस है, कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स हुआ, टेन इनवर्स हुआ, कोट इनवर्स हुआ, ये सारे के सारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है ये भी एक तरह से एंगल ही होते हैं। ये बात भी हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में ध्यान रखनी है। तो जो आज का जो लेक्चर था इसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बेसिक्स के बारे में पढ़ा, और जो अब हम अगला जो वीडियो लेक्चर हमारा पढ़ेंगे उसके अंदर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के पूरे जो ग्राफ्स हैं और उनके जो डोमेन रेंज है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।